कैसा है जम्मू कश्मीर में माहौल और किसकी सरकार है? हर किसी का यही सवाल रहता है कि आखिर जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक रणबीर सिंह पठानिया जी, और हमेशा अपनी बुलंद आवाज़ से जाने जाते हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, जम्मू कश्मीर की सर अगर हम बात करें, हर कोई जानता है इस समय सरकार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस किया है, लेकिन अब लोगों को लगने लगा है कि आखिर जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी है, जम्मू कश्मीर को चला कौन रहा है, इसकी कमांड किसके हाथों में है? सर, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। जम्मू कश्मीर में लोकराज है और सही मायने में जो जम्मू कश्मीर में लोकराज है, चाहे वो पंचायत चुनाव की बात करें, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें, ज़िला विकास परिषद की बात करें, या इन सब के साथ साथ है जो ओवरऑल जो हिस्टोरिक टर्नआउट जम्मू कश्मीर की लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है, तो मेरा मानना है कि ग्रास रूट्स लेवल डेमोक्रेसी को पिछले चंद वर्षों में मजबूत करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, विशेषकर नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के एक पर्सनल उनके हस्तक्षेप के साथ, उनके पर्सनल इंटरेस्ट के साथ जम्मू कश्मीर को वापस रेल पे लाने का एक नया प्रकल्प एक देखने को मिला है। ये एक जो डिबेट देखें, भारत संविधान से चलता है, भारत रूल ऑफ लॉ के साथ चलता है। रूल ऑफ लॉ मीन्स डिवीजन ऑफ पावर्स। इस डिवीजन ऑफ पावर्स में ये कभी नहीं होता कि मैं और तू, जुडिशरी बड़ा है, विधायिका बड़ी है या सरकार बड़ी है, या जम्मू कश्मीर में अब एक नया एक टर्मिनोलॉजी शुरू होगी कि एलजी महोदय बड़े हैं या चुनी हुई सरकार बड़ी। यही बात। देखिए, मैं भारतीय संविधान के तहत हर एक अथॉरिटी की, हर एक संवैधानिक एक जो अधिकारी है, संवैधानिक जो एक स्थिति और परिस्थिति है, उसमें उसकी पावर डिलिमिटेड है, डिफाइंड है जी। अपने पावर के हदूद में हर एक आदमी सुप्रीम है। जहां एलजी महोदय की पावर है वहां वो सुप्रीम है, जहां मुख्यमंत्री महोदय या चुनी हुई सरकार की पावर है वहां वो सुप्रीम है, जहां एक एमएलए का अपना एक पावर, प्रिविलेज या प्रोटोकॉल है वहां पे वो सुप्रीम है जी। या जहां जुडिशरी का या किसी और, मान लीजिए प्रेस का, प्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तो प्रेस भी अपने दायरे हदूद में सब्जेक्ट टू सर्टन एक रूल्स, रेगुलेशंस, डूज एंड डू नॉट्स, वो भी अपने आप में स्वायत्त है, बिल्कुल एक सुप्रीम है। तो ये एक नया एक डाइकोटमी, ड्यूअल कंट्रोल, ये फ्रेजेस ये चुनी हुई सरकार ने बनने के बाद आया। अरे भाई, हिस्टोरिक टर्नआउट जम्मू कश्मीर के चुनाव में देखने को मिला और मोर देन एक्सपेक्टेड। मुझे को लगा, कहने जी कभी उम्मीद नहीं थी इसकी। मैंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी नहीं होगी उम्मीद जी कि इतनी सीट उनके खाते में आएंगी। आज उनको एक क्लियर मेजॉरिटी मिली है। अपनी क्लियर मेजॉरिटी को यूज़ करते हुए सबसे पहले अपनी जो गारंटी हैं, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कमिट की हैं, उसको पूरा करें या पूरा करने का एक टाइम फ्रेम बताएं। एक भी गारंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मैनिफेस्टो में जो दी गई उसको पूरा करने में सक्षम नहीं है। लेकिन ये नया नैरेटिव ड्यूअल मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा तो छोड़ दो।